यूनिट 4 चौथी इकाई रासायनिक आबंधन। इसमें पहला टॉपिक है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ऐसे तत्व जिनके बाह्य या अंतिम बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखा यह गया है कि वे तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। इसका अर्थ है कि अष्टक विन्यास एक स्थायी व्यवस्था है। अब वे तत्व जिनके बाहरी कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे परस्पर रासायनिक संयोग करते हैं जिससे उनका अष्टक पूरा हो जाए। तत्वों के संयोग करने के इस गुण को संयोजकता कहते हैं। अब तत्व संयोग 3 प्रकार से करते हैं, या कहेंगे संयोजकता या आबंधन 3 प्रकार का होता है। पहला है वैद्युत संयोजन, या कहेंगे वैद्युत संयोजी बंध। इसमें जो बंध बनेगा उसको वैद्युत संयोजी बंध कहेंगे। जब दो परमाणु इस प्रकार से संयोग करते हैं कि एक परमाणु की बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु की बाहरी कक्षा में चले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ जैसे सोडियम है 281, इसका है क्लोरीन का 287, तो यहाँ से इसकी जो अंतिम कक्षा है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, वो क्लोरीन की अंतिम कक्षा जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है उसमें चला जाता है। तो अब क्या होगा, सोडियम विन्यास रह गया इसका 28 1 पॉजिटिव, Cl इसका हो गया 288 1 नेगेटिव, तो दोनों का अष्टक पूरा हो गया। तो इस प्रकार जो बनने वाला बंध है इसको हम कहेंगे वैद्युत संयोजी बंध, और इस गुण को कहेंगे वैद्युत संयोजकता। तो इसमें इस तरह का जो बंध है, इसमें विपरीत आवेशित आयन बनते हैं। यहाँ ये धनायन बना, ये ऋणायन बना, इनके मध्य आकर्षण द्वारा यह बंध बनता है, इसलिए इसको आयनिक बंध भी कहते हैं। वैद्युत संयोजी आबंधन या आयनिक आबंधन एक ही बात है। इसके बाद इन यौगिकों के, ऐसे यौगिक जिनमें वैद्युत संयोजी बंध है, तो उनके सामान्य गुण देखेंगे। इन यौगिकों के क्रिस्टल में धन और ऋणावेशित आयन परस्पर आकर्षण द्वारा बने रहते हैं, पहला गुण है। दूसरी बात, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, अधिक होते हैं, क्योंकि इनमें आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण होता है। तीसरी बात है, ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। चौथा है, गलित अवस्था में या विलयन में यहाँ मुक्त आयन बनते हैं, तो जिसके कारण विद्युत के चालक होते हैं। पांचवा, इन यौगिकों के अणु नहीं होते हैं, अतः इनको सरल सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इनके जो सरल सूत्र है उसके भार को ही अणुभार मानते हैं। जैसे ऊपर NaCl है तो ये इसका सरल सूत्र है, अणुसूत्र नहीं है। इनके बंध अदिशात्मक होते हैं, अतः इनकी अणु संरचना नहीं होती है। तो ये वैद्युत संयोजी यौगिकों के गुण हैं। दूसरी तरह का जो बंध बनता है वो है सह संयोजी बंध। तो इसमें 2 परमाणु इस तरह से संयोग करते हैं कि दोनों की बाहरी कक्षा के 1-1 या 2-2 या 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, और साझे के इलेक्ट्रॉन पर दोनों ही परमाणु का समान अधिकार होता है। जैसे 2 हाइड्रोजन हैं, दोनों की पहली कक्षा कह लें या बाहरी कक्षा कह लें, 1-1 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रखा और इस पर दोनों का ही समान अधिकार है। ये गोला दिखा रहे हैं हम, अधिकार क्षेत्र है, तो दोनों के ही अधिकार क्षेत्र में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस बंध को हम ऐसे भी दिखाते हैं, H सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड का अर्थ होगा 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा। ऐसे ही 2 ऑक्सीजन है, दोनों के पास 6-6 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, तो इन्होंने 2-2 इलेक्ट्रॉन अपने बीच में रखे, और इन 4 साझे के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उन पर दोनों का ही समान अधिकार है। यहाँ 2-2 का साझा हुआ है, तो O डबल बॉन्ड O। ऐसे ही N2 नाइट्रोजन का अणु बनने में दोनों नाइट्रोजन, इनके पास बाहरी कक्षा में 5-5 इलेक्ट्रॉन है, 3-3 का साझा कर लिया, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो इस तरह से
जो बंध बना इसको हम कहेंगे सहसंयोजी बंध। इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, दोनों ही परमाणु बराबर इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं, उन पर दोनों का समान अधिकार होता है। इस तरह के जो बंध बने, इनसे जो यौगिक बनते हैं इन्हें हम कहेंगे सहसंयोजी यौगिक। इनके गुण या लक्षण, ये यौगिक अणुओं से बनते हैं। दूसरी बात, इनके गलनांक और क्वथनांक प्रायः कम होते हैं या नीचे होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल होता है। तीसरी बात है, प्रायः कार्बनिक या कहें अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। चौथी बात, प्रायः विलयन या द्रव अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं, मीन्स इनसे धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगला पॉइंट है, इनके बंध दिशात्मक होते हैं, इसलिए इनके अणुओं की विशेष ज्यामितीय आकृति होती है। तो ये इनके गुण हो गए। तीसरी तरह का जो बंध है उसको देखेंगे। यहाँ जैसे SO2 उदाहरण देखें, आसानी रहती है। एक सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो सल्फर के साथ जुड़े हैं, केंद्रीय परमाणु सल्फर है, इसके दोनों तरफ हमने 2 ऑक्सीजन रख लिए। अब हमें ये देखना है, तीनों की बाहरी कक्षा में सल्फर ऑक्सीजन 6th A ग्रुप के हैं, 6 इसके पास हैं, 6 इसके पास हैं और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं। तो सल्फर किसी एक ऑक्सीजन के साथ 2-2 का साझा कर लेगा, तो S डबल बॉन्ड O। अब इस सल्फर के 8 हो गए और इस ऑक्सीजन के भी 8 हो गए। अब इस ऑक्सीजन को 2 चाहिए, सल्फर को ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है 2 जोड़ा हैं या 4 इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में जिन्होंने भाग नहीं लिया है, तो ये सल्फर इस ऑक्सीजन को ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रस्तुत करता है और ये ऑक्सीजन इन पर अधिकार दिखाता है। तो ये इस तरह का साझेदारी है। साझेदारी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ बराबर के इलेक्ट्रॉन दोनों ने डाले हैं, तो सहसंयोजी बंध है, डबल बॉन्ड है, 2-2 का साझा है। यहाँ सल्फर ने दोनों ही इलेक्ट्रॉन दिए हैं और उन इलेक्ट्रॉन पर इन दोनों का ही अधिकार है। अब इसकी परिभाषा देखें। जब 2 परमाणु इस प्रकार साझा करते हैं कि साझे के इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु प्रस्तुत करता है और उन पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है, एक ने ही इलेक्ट्रॉन दिए और उन पर दोनों का अधिकार है, इस तरह के जो बंध है उसको हम कहेंगे उपसह संयोजी बंध, और इस गुण को कहेंगे उपसह संयोजकता। इनमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला परमाणु दाता कहलाता है, सल्फर यहाँ दाता है, और दूसरा जो परमाणु है उसको ग्राही कहते हैं। ऑक्सीजन यहाँ ग्राही है, तो इस बंध को, जो तीसरी तरह का बंध है, इसको हम दाता से ग्राही की ओर तीर का चिन्ह लगाकर व्यक्त करते हैं। तो हमने यहाँ सल्फर से ऑक्सीजन की ओर तीर का चिन्ह लगा दिया। तो इस तरह से 3 प्रकार की ये आपकी आबंधन है या संयोजकता है।